हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 केसी सिन्हा क्लास 11th। ये ट्रिग्नोमेट्री का ही एक चैप्टर है। तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हमें जो भी चीज़ें चाहिए होगा मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम लोग देखेंगे, हमें पढ़ना पड़ेगा एक क्वाड्रेंट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्वाड्रेंट। और इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्लास 10 तक हम लोग जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे तो वहाँ पे हम लोग 0 to 90 डिग्री तक का वैल्यू हम लोग निकालते थे, जैसे साइन 30, साइन 0, साइन 45, साइन 60, साइन 90। अगर हमसे साइन 120 पूछा जाए 120 डिग्री तो हम लोग नहीं बता पाते थे। तो हमें वहाँ तक सिर्फ 90 डिग्री तक का वैल्यू निकालना हमें याद कराया गया था, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल हो तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ 0 to 90 डिग्री, ठीक है ना। चलिए तो उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे, यानी क्वाड्रेंट में हम लोग जैसे साइन 120 डिग्री हो गया, कॉस 120 डिग्री, साइन 150 डिग्री, साइन 210 डिग्री, इन सब का वैल्यू निकालना हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेंट में। और हम ये भी देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में कौन निगेटिव होता है। क्वाड्रेंट का आपने नाम सुना होगा। क्वाड्रेंट का मतलब ये है, देखो ये आपका एक सर्कल है, ठीक है ना। तो इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 4 इक्वल पार्ट्स में, और ये इसका सेंटर है, ठीक है ना। तो जैसे इसको 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड करा तो ये वाला जो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट, ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहलाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। और ये क्या कहलाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये क्या कहलाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, सही है ना, ऐसा। और ये हमारा सेंटर है। अब हम लोगों को ये याद रखना है कि ये जो रेफरेंस लाइन है इसको हम लोग समझते हैं ये 0 डिग्री है। क्या है ये? 0। और 0 से ये क्या हो जाएगा? ये एंगल कितना बनाएगा? 90। यानी ये जो लाइन होगा वो किसका होगा? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री को अगर हम रेडियन पे बात करें तो ये π/2 भी बोलते हैं। रेडियन में 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? π/2 बोलते हैं। अगर आपको रेडियन वाली चीज़ें पता नहीं है तो आप मेरा ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट वीडियो होगा यानी एक्सरसाइज 4.1 वो आप ज़रूर देखें। वहाँ मैंने बताया हुआ है कि डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और क्या सब आपको याद रखना, वो सब मैंने बताया हुआ है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ ये इसमें 90 और ऐड कर दिए तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 0 था, ये 90 हो गया, और 90 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 180। और 180 डिग्री को रेडियन में हम लोग पाई बोलते हैं। या तो 180 डिग्री बोल सकते हैं या फिर पाई रेडियन बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया 180, ये था 0, फिर 90, फिर 180, और फिर 90 और ऐड कर देंगे। तो 180 में 90 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 270 आ जाएगा। कितना? 270 डिग्री। और इसको हम लोग रेडियन में क्या बोलते हैं? 3π/2 बोलते हैं। और फिर इसमें हम लोग 90 और ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 360। यानी कि ये जो है अब अगला क्या आएगा? 360 डिग्री आएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियन में 2π बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 0 डिग्री है वो यहाँ से स्टार्ट किए थे, और ये एक सर्कल हम कवर कर लिए तो यहाँ पे वापस कितना आ गया? 360 डिग्री, यानी कि 2π आ गया। तो आपको रेडियन वाली चीज़ें भी याद रखनी है, सही है ना। अच्छा, अब आपको ये याद रखना है कि इस लाइन पे जो भी एंगल आएगा उसमें हम लोग चेंज करेंगे। क्या करेंगे? चेंज CHANGE, इसमें क्या करेंगे? हम लोग चेंज करेंगे। और इस लाइन पे जो एंगल आएगा उसमें क्या करेंगे? नो चेंज। अब आप बोलोगे ये सब क्या है? चेंज, नो चेंज, है ना। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, है ना। जब तक मैं पूरा कंप्लीट ना कर दूं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये हमारा 0 था, है ना। इसको थोड़ा सीधा खींच देते हैं ऐसा। तो अब देखो इसमें इस लाइन पे जो एंगल आएगा उसमें आपको चेंज करना है, और इस लाइन पे जो एंगल आएगा नो चेंज करना है, ठीक है ना। अब देखना ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री में 90 डिग्री का जो कॉफिशिएंट वो कितना है? 1 है। यानी कि हम लोग 90 डिग्री को 1 × 90 बोल सकते हैं। ये जो 90 डिग्री है ना, इसको ऐसा बोल सकते हैं ना, 1 × 90 डिग्री बोल सकते हैं ऐसा। और ये जो हमारा 180 डिग्री है इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, 2 × 90 बोल सकते हैं, सही है। अच्छा, और ये जो हमारा 270 इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं 3 × 90,
है ना, 90 डिग्री। और ये जो हमारा 360 इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 4 इंटू 90, ठीक है ना जी, ऐसा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सभी जो एंगल्स है, ये सभी एंगल्स जो है वो क्या है, 90 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है, 90 का। आप ध्यान से देखो, ये 90 का मल्टीपल 90 इंटू 1 90 हो जाएगा, 90 इंटू 2 180, 90 इंटू 3 270, 90 इंटू 4 360, ऐसा आ जाएगा। यानी कि सभी एंगल क्या है, 90 का मल्टीपल है। अगर आप दोबारा चलोगे तो 90 इंटू 5 हो जाएगा, 90 इंटू 6, 90 इंटू 7, इस तरह से चलता रहेगा। अच्छा, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग ये लाइन लिखेंगे कि आप देखो, जब भी 90 के साथ ये जो क्या है 1 आया है ना, और ये 90 के साथ यहाँ पे क्या है 3 आया है। एक बार अभी और आप चलोगे तो अभी एक साइकिल अभी हम लोग कवर किए थे, तो ये 4 इंटू 90 आया। एक बार और यहाँ से चलेंगे तो 5 इंटू 90 हो जाएगा, एक बार और चलेंगे तो 6 इंटू 90 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 इंटू 90 आएगा, यहाँ पे 8 इंटू 90, फिर 9 इंटू 90 इस तरह से आता रहेगा। तो आप ये नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो भी एंगल आने वाला है वो 90 का जो भी मल्टीपल आएगा वो ऑड नंबर होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होगा। देखो 90 के साथ ऑड नंबर है, यहाँ भी 90 के साथ ऑड नंबर है। अगला एक और कवर करेगा तो 5 इंटू 90 आएगा, वो भी क्या है ऑड है। यहाँ पे 6 इंटू 90, यहाँ पे 7 इंटू 90 आएगा, यानी कि 90 के जो मल्टीप्लाई में जो नंबर आएगा वो आएगा 1 3 7 9 ये आएगा, और ये सभी क्या है ऑड मल्टीपल है, सही ना। यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, यानी कि 90 के गुणांक में क्या है ऑड नंबर यानी विषम संख्या है, ठीक है ना। ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं, ऑड को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या, ठीक है ना। तो आप देखोगे 1 भी विषम है और 3 भी विषम है, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ये भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो 4 क्या होगा, इवन होगा, इवन मल्टीपल मतलब उसका गुणांक में, तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 ये भी क्या है इवन मल्टीपल ऑफ 90, यानी इवन मल्टीपल ऑफ 90 बोलेंगे तो इस ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसमें एंगल आएगा, और ऑड मल्टीपल ऑफ 90 बोलेंगे तो वर्टिकल लाइन पे ये एंगल आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग जब भी ऐसा काम करते हैं तो यहाँ पे पहला नंबर आपको याद रखना है कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 में हम लोग चेंज करेंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हो या फिर π/2 हो, सही ना। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 भी हो सकता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे, सही ना। अब आप पूछोगे क्या चेंज करेंगे, तो अभी थोड़ा सा भी आप पेशेंस रखो। और सेकंड नंबर में इवन मल्टीपल ऑफ 90 में, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री या फिर π/2 बोल लो, इसमें नो चेंज करेंगे, नो चेंज, सही ना, नो चेंज करेंगे। तो अब आप देखो क्या चेंज करना है क्या चेंज नहीं करना है उस पर भी बात करेंगे अभी हम लोग। पहले ये देख लेते हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 में इसमें से कौन कौन आएगा। तो आप देखोगे 90 डिग्री आ जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ 90 में, और 270 आएगा, है ना। यहाँ तो फिलहाल अभी यही दिख रहा है, ये 90 डिग्री और ये 270 डिग्री किस में आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 में। क्यों भाई, क्योंकि 90 के साथ क्या है ऑड नंबर आ रहा है, 90 के साथ ऑड, इसको जो क्या बोलते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ 90। अच्छा, इवन मल्टीपल ऑफ 90 में कौन आएगा, ये 180 वाला और 360 वाला, हम बोलेंगे 180 डिग्री और 360 डिग्री, सही ना। तो बेसिकली हमें 4 ही एंगल दिख रहा है, एक 90, एक 180, एक 270 और एक 360, ठीक है ना। इसमें से ये जो दोनों एंगल है इसको हमने क्या बोला, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 बोला, और ये 180 और 360 इसको हम लोग इवन मल्टीपल ऑफ 90 बोला, है ना। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप सीधी सीधी बात ये याद रखो कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में चेंज करेंगे, ठीक है ना। देखो 90 और 270 में हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, और 180 और 360 में चेंज नहीं करेंगे। देखो 180 और 360 में नो चेंज, मतलब चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे क्या चेंज करना है क्या चेंज नहीं करना है, और चेंज करना है तो किसको किस में चेंज करना है ये भी तो हमें पता चलना चाहिए, सही ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं इफ़ चेंज, यदि आपको चेंज करना पड़े तो कौन किस में चेंज होगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला नंबर साइन रहा, साइन थीटा रहा तो उसको आप कॉस थीटा में चेंज कर दोगे। अब कोई जरूरी नहीं हर जगह थीटा रहेगा, कहीं पे ए हो सकता है, बी हो सकता है, थीटा की जगह 30 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। दूसरा नंबर कॉस, साइन थीटा रहे तो कॉस में आप चेंज कर सकते हो, कॉस को साइन में चेंज कर सकते हो। अगर चेंज करना है, अगर चेंज में आया तो साइन को कॉस में चेंज करना होगा और कॉस को साइन में, इसलिए मैंने दिए दोनों तरफ एरो दिया हुआ है। अच्छा, अगले में बात कर लेते हैं। टैन थीटा रहा हो तो आप उसको किस में चेंज करोगे, कॉट में,
सही ना, और कॉट रहे तो tan में, इसलिए मैंने दोनों तरफ एरो दिया है। तीसरा नंबर सेक थीटा कॉसेक में या कॉसेक सेक थीटा में। सेक थीटा को चेंज करना हो कॉसेक में करेंगे, कॉसेक को चेंज करना हो तो सेक में करेंगे, इस तरह से। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर आपने ये याद रख लिया, ये याद रख लिया, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस पे आने से पहले एक चीज़ आपको और याद रखना है, क्या? ये जो 4 बॉक्स आपको दिख रहा है, इन 4 बॉक्स में 4 कैपिटल लेटर हम लोग लिखने वाले हैं। कौन सा कैपिटल लेटर? उस कैपिटल लेटर का नाम है ए, यहाँ पे सी, और यहाँ पे टी, यहाँ पे एस। तो एक्स लिखें, क्या लिखें? एक्स, ऐसे लिखें ए सी टी एस। ये हम लोग कैसे लिखे हैं? तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखे हैं। एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे होता है, हमने क्या लिखा? क्लॉकवाइज लिखा, ए सी टी एस, ठीक है ना। ये एक्चुअली में याद करने का तरीका है। क्या याद करना? ए फॉर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ए फॉर ऑल पॉजिटिव। अब आप बोलोगे सर ऑल का क्या मतलब है? ऑल का मतलब ये हुआ, हम लोग टेग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो 6 टेग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। इन सभी का वैल्यू इस क्वाड्रेंट में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये लिखा हुआ है ऑल पॉजिटिव। किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। कैसे आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये तरीका सिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि आया कैसे ये सब चीज़ें। तो ये ऑल पॉजिटिव हो गया। अच्छा, इस पे बात कर लेते हैं। एस का मतलब यहाँ पे है साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा या फिर इसका रेसिप्रोकल, साइन थीटा या फिर इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा। यही दोनों पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी निगेटिव रहेगा। किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा? सिर्फ साइन या कॉसेक, बाकी सभी निगेटिव होगा। किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं। टी है, टी फॉर यहाँ पे टैन थीटा या फिर कॉट थीटा। यही दोनों पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी निगेटिव रहेगा। सी फॉर यहाँ पे कॉस थीटा, इसका उल्टा सेक थीटा। यही दोनों पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी निगेटिव रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको याद क्या क्या करना वो सुन लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक सभी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ 2 ही लोग पॉजिटिव होते हैं। कौन? एक साइन और एक कॉसेक। साइन और उसका उल्टा रेसिप्रोकल कॉसेक, यही दोनों पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। सही ना। जैसे टैन निगेटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉट निगेटिव आएगा, सेक निगेटिव आएगा, है ना, कॉस निगेटिव आएगा। सिर्फ साइन या कॉसेक दोनों में से कोई एक रहे तो वो पॉजिटिव देगा। किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो 2 ही लोग पॉजिटिव होंगे। कौन? टैन और कॉट। टैन और कॉट ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी निगेटिव, बाकी 4 लोग निगेटिव होंगे। अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें भी 2 लोग पॉजिटिव होंगे। कौन? कॉस और सेक, बाकी चारों निगेटिव होंगे। उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा ये चीज़ें। तो ये तो पहला याद रखना था। अच्छा, अब आपको दूसरी चीज़ें याद रखनी है कि ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका औकात कहाँ से कहाँ तक है। औकात मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो आप देख रहे होगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो 0 से स्टार्ट हुआ है और 90 पे ख़त्म हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 360 काउंट कर दो, वो तो अभी एक चक्कर काट लेंगे उसके बाद 360 प्लस में काउंट करेंगे ना। अभी तो फिलहाल 0 में है। तो 0 से 90 डिग्री के बीच के, है ना, क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट 90 से स्टार्ट होता है और 180 पे खत्म होता है, यानी कि 90 और 180 के बीच के क्वाड्रेंट को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट 180 और 270 के बीच आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 और 360 के बीच आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव करते हैं तो एंगल को हम लोग बढ़ाते चलते हैं इस तरह से, ठीक है ना, ऐसा। यानी एंगल को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो निगेटिव होगा। ये आपको पहले से पता है। अच्छा, तो इसका यूज कहाँ, ये तो पढ़ तो लिए, इसका यूज क्या करेंगे? तो यूज के बारे में ही बता रहे हैं अभी हम, लेकिन थोड़ा सा भी और आपको समझना पड़ेगा। देखो, ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका औकात कहाँ से? 0 से लेके 90 तक, सही ना। तो अगर किसी ने ऐसा पूछा आपसे कि बताओ भाई 90 माइनस थीटा ऐसा लिखा हुआ है तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो हम लोग ये सोचेंगे अच्छा 90 है और 90 में से थीटा को घटा दिया गया है तो जरूर 90 से ये कम हो गया होगा। और अगर 90 से कम हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 से कम किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो इसको देखते ही आपको समझ जाना ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, पहचानने का तरीका।
अच्छा, किसी ने ऐसा बोल दिया कि लो 90 प्लस थीटा है, तो बताओ पहचान के कौन सा क्वाड्रेंट है। तो बोलेंगे अच्छा 90 का बाउंड्री ये है और उसमें कुछ जोड़ दिया गया है, तो 90 से जोड़ा गया, 90 से ज़्यादा होगा, ज़्यादा होते ही हम लोग इधर चले जाएंगे, इधर आएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। अच्छा, फिर अगर किसी ने 180 पे खड़ा है तो 180 पे माइनस कर दिया, 180 माइनस किया माइनस थीटा, तो आप क्या समझोगे कि देखो 180 यहाँ पे, 180 में कुछ जोड़ते हैं तो ये थर्ड में चला जाता, लेकिन 180 में कुछ घटा दिए तो कम हो जाएगा 180 से कम होते ही हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 180 माइनस थीटा भी लिखा हुआ तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। कैसे? क्योंकि 180 है, घटा रहे हैं तो 180 से कम होगा तो किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसा। फिर बच्चे ने ये दिमाग लगाया, अच्छा 180 प्लस करेंगे तो क्या होगा, तो 180 प्लस करेंगे तो आप देखो ये 180 का बाउंड्री है, जैसे ही प्लस करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब इसको देखते ही आपको समझ जाना ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में। सही है। अच्छा, अब इस पे आते हैं, 270 के बाउंड्री पे खड़े हो जाओ आप। 270 से जैसे ही हम लोग कम करेंगे, यानी कि 270 अगर हम लोग माइनस थीटा कर दें तो आप देखोगे कि 270 यहाँ पे माइनस करेंगे तो इधर आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तो 270 माइनस किए हैं तो 270 माइनस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। यानी कि ये भी क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये भी क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, पहचानना आपको आना चाहिए। अच्छा, ये 270 माइनस था, बच्चे ने और दिमाग लगाया कि 270 प्लस करेंगे तो क्या होगा, तो 270 प्लस करेंगे तो आप कहाँ चले जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो 270 यहाँ पे प्लस करेंगे तो किस में चले जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सही है ना, तो 270 प्लस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। क्लियर है। अच्छा, फिर अब आ जाते हैं 360 पे, क्योंकि हम लोग एक साइकिल कवर कर चुके हैं, 360 पे आ गए। 360 पे माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, प्लस करेंगे तो अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सही है ना, 360 में माइनस कर दें, 360 में अगर हम लोग माइनस कर दें तो किस में चले जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, 360 में से कम हो जाएगा। और 360 में जैसे ही ऐड करेंगे तो वापस हम लोग कहाँ चले जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वापस हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सही है ना, तो उम्मीद है आप लोग इन सबको पहचान लोगे। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, इसका मतलब फोर्थ, ये भी फोर्थ और ये फर्स्ट। सही है। अगर आप इसको पहचान चुके हो तो अब हम लोग आते हैं इसके यूज पे कि यूज का कैसे है ना। और फिर जब हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे फिर मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव कैसे आया, यहाँ पे साइन कॉसेक ही पॉजिटिव क्यों हुआ, इसमें टैन कॉट पॉजिटिव क्यों हुआ, इसमें कॉस और सेक ही पॉजिटिव क्यों हुआ, और क्यों इसमें हम लोग चेंज बोलते हैं, क्यों इसमें नो चेंज बोलते हैं, ये सब मैं आपको बताऊँगा। ठीक है ना, पहले हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज होकर नोट कर लो। चलो ऐसा करते हैं, मिटाते नहीं है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। तो इस चीज़ को मैंने मिटा दिया जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है। चलो, तो अब देखना, अब मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, है ना। कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे होंगे जो आप क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग इस चीज़ का यूज करके हम लोग उसको बनाएंगे। क्लियर है। देखो, तो यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है, ये देखो इस तरह से, साइन 90 माइनस थीटा, किसी ने पूछा कि क्या होगा तो आपको बताना पड़ेगा, है ना। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन, साइन 90 प्लस क्या होगा, साइन 90 प्लस क्या होगा। उम्मीद है आप लोग क्लास 10th में आप लिए पढ़े होंगे, आपको याद होगा, लेकिन आपने प्लस वाला नहीं पढ़ा है। तीसरा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या आएगा। चौथा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या आएगा। ठीक है। पांचवा, tan 90 माइनस थीटा क्या आएगा। छठा, tan 90 प्लस थीटा क्या आएगा, tan 90 प्लस थीटा क्या होगा। ठीक है, 6 इधर हो गया, 6 और लिखते हैं हम लोग। 7 नंबर, tan का हो गया cot 90 माइनस थीटा क्या होगा। 8 नंबर, cot 90 प्लस क्या होगा, 90 प्लस थीटा क्या आएगा। 9 नंबर, sec 90 माइनस थीटा क्या होगा। 10 नंबर, sec 90 प्लस थीटा क्या आएगा। 11 नंबर, cosec 90 माइनस थीटा क्या आएगा। और 12 नंबर, cosec 90 प्लस थीटा क्या आएगा। ठीक है ना, इस तरह से। अब देखो, ये जो चीज़ें आपको दिख रहा है इसका हम लोग वैल्यू लिखेंगे, इधर वैल्यू हम लोग लिखेंगे इन सभी का हेल्प लेते हुए। ठीक है ना,
ये जो इतना मैंने जो राम कहानी मैंने किया है वो इसी को सॉल्व करने के लिए किया है। कैसे, वो सुनना। तो पहले मैं बगल में आपके लिए स्टेप लिख देता हूँ कि आपको याद रहे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनाना हो तो आपको पहले क्या देखना है फिर क्या देखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। पहला, आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखोगे तो आपको पहले बात करनी है चेंज या नो चेंज पे बात करनी है, ठीक है ना। ऐसा जब इस पे बात खत्म हो जाए तो हम लोग सेकंड नंबर पे बात करेंगे साइन पे। किस पे? साइन का मतलब प्लस या माइनस, वो कौन बताएगा? क्वाड्रेंट, सही ना। देखो स्टेप्स आपको क्या रखना है, याद रखना है कि जब भी इस टाइप का आप क्वेश्चन बना रहे होगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि चेंज होगा या नो चेंज होगा, ठीक है। जब ये काम खत्म हो जाए तब आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा चेंज नो चेंज तो हो गया, साइन क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये साइन कौन बताता है? क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट आप पहचानना आपको आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 90 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट ऐसे ही बोल सकते हैं 180 माइनस थीटा। 180 प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 भी माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट। 270 प्लस करेंगे फोर्थ, और 360 माइनस करेंगे तो फोर्थ, और 360 प्लस करेंगे तो फर्स्ट। इस तरह से तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें याद रहेगा। अब मैं आता हूँ क्वेश्चंस पे। अब देखो मैं एक स्टूडेंट की तरह बना रहा हूँ, ठीक है ना, कि इसको यूज कैसे करेंगे। देखो जब भी इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन रहेगा तो आगे में जो एंगल है वो चार में से कोई एक ही दिखेगा। आपको हर जगह 90 दिख रहा है तो चार में से कोई एक ही दिखेगा। कौन कौन दिख सकता है? एक आपको दिखेगा 90, या फिर 180, या फिर 270, या फिर 360, ठीक है ना। इन्हीं चार में से कोई एक आपको दिखना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा तो अब देखो हर जगह क्या है 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या बताया गया था कि पहले आप चेंज या नो चेंज पे बात करो। तो आप बताओ चेंज या नो चेंज। तो चेंज या नो चेंज ये कैसे पहचानते हैं? तो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज, ये देखो ये रहा चेंज और ये है नो चेंज। तो चेंज या नो चेंज के लिए आपको क्या देखना है? एंगल देखना है कि आगे में कौन है, 90 है या 270 है या 180 है या 360 है। तो आगे में आप चेक करके बताओ कौन सा एंगल है, 90 है। 90 है तो क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, मतलब इसमें आएगा। इसमें है तो मतलब चेंज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 90 है यानी ऑड मल्टीपल ऑफ 90, इसलिए हम लोग इसको चेंज कर देंगे। अच्छा चेंज तो करेंगे, ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा किसको किस में चेंज करें? तो ये साइन लिखा हुआ है तो साइन को हम किस में चेंज करें ये तो हमें पता ही नहीं है। तो ये आपको बताएगा ये कि चेंज किस में करना है, ये वाला पार्ट आपको बताएगा चेंज किस में करना है। देखो क्या है, साइन है, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, कॉस लिखोगे, ठीक है ना, इस तरह से। और फिर जो भी इस एंगल के बगल में जो एंगल होगा उस एंगल को लिख लेना है, ठीक है ना। साइन पे ध्यान नहीं देना, जो भी यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे थीटा तो हमने थीटा लिख दिया, यहाँ पे अगर ए होता तो ए लिखते, यहाँ पे अल्फा होता तो यहाँ पे अल्फा लिखते, यहाँ 30 डिग्री होता तो यहाँ पे 30 डिग्री लिखते हैं। इस तरह से जो यहाँ पे एंगल रहेगा वही लिख देंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग किस पे बात कर चुके हैं, चेंज या नो चेंज पे हम लोग बात कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग साइन पे। अब हम लोग आएंगे साइन पे कि साइन क्या देंगे, यहाँ पे प्लस का साइन देंगे या माइनस का साइन देंगे, ठीक है ना। तो वो प्लस या माइनस कौन बताएगा, वो बताएगा क्वाड्रेंट। कौन बताएगा? क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट कौन होता है इसमें? तो इसमें क्वाड्रेंट आपको दिख रहा होगा, यही तो क्वाड्रेंट है, 90 माइनस थीटा, यही है क्या, क्वाड्रेंट। और आपको पता है 90 माइनस थीटा है तो 90 के बाउंड्री पे आप खड़े हो जाओ, और 90 माइनस किया गया तो माइनस करेंगे तो किस में, फर्स्ट में या सेकंड में। तो माइनस करेंगे तो 90 से कम हो जाएगा, 90 से कम होते ही किस में आ जाएगा, फर्स्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिखा हुआ क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आप देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब यहाँ पे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, कुछ भी हो, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, सही ना। जब भी हम लोग यहाँ पे साइन लगाएंगे तो क्वेश्चन को देखकर लगाएंगे, आंसर को देखकर नहीं लगाएंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग अब बात करते हैं सेकंड पे। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन में बनाना है तो हम पहले किस पे बात करेंगे, चेंज या नो चेंज पे। देखो अभी आप ये चीज़ें पहली बार पढ़ रहे हो, आप कम से कम ये जितना भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा बिना वीडियो को स्किप किए या बिना वीडियो को आगे बढ़ाए आप देखोगे तभी आप सीख पाओगे, क्योंकि एक आध क्वेश्चन से आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, कम से कम ये 12 क्वेश्चन है ना, 12 के 12 आप बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा, गारंटी है। पहले क्वेश्चन से ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए
देखो सेकंड क्वेश्चन बनाना है। फिर मैंने क्या सोचा कि अच्छा हमें तो स्टेप्स लिखवा दिया गया है कि पहले क्या करना है, चेंज या नो चेंज पे बात करना है। अच्छा तो चेंज या नो चेंज कैसे बात करेंगे, तो आगे में एंगल देखेंगे, यहाँ पे 4 में से कोई एक होगा। अगर 90 या 270 दिख गया, 90 या 270 दिख गया तो उसमें क्या करना है, चेंज। देखो इसमें लिखा हुआ चेंज, मतलब यहाँ पे 90 है तो मतलब चेंज करना है। साइन है तो साइन किस में चेंज होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन जो होता है चेंज होता है किस में, कॉस में, तो यहाँ पे लिख दिए कॉस। अब जो बगल में एंगल है, जो बगल में एंगल है उसी एंगल को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसा। अब हम लोग किस पे बात कर लेंगे, चेंज एंड नो चेंज में बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे साइन पे कि यहाँ पे साइन कौन सा दे, प्लस या माइनस। तो उसके लिए क्या देखेंगे, उसके लिए हम देखेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन होता है, ये वाला 90 प्लस। 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, तो 90 पे खड़े हो जाए। 90 प्लस प्लस करेंगे तो 90 से ज़्यादा हो जाएगा। 90 से ज़्यादा होते ही कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देखते हैं हम लोग, साइन या कॉसेक ही पॉजिटिव होता है। साइन या कॉसेक पॉजिटिव होता है। क्या हमारा क्वेश्चन साइन या कॉसेक में है, बिल्कुल साइन में है, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, सही ना। अच्छा अगले पे आते हैं। देखो यहाँ पे 90 है। अच्छा तो आप तो ये समझ ही गए, अगर आगे में 90 डिग्री है तो चेंज तो होना ही होना है, यानी सब में चेंज होगा। आगे में सब में 90 है, चेंज सब में होगा। चेंज कब नहीं होता है, जब आगे में 180 रहे, 360 रहे, तब नो चेंज, ठीक है। सब में 90 है तो क्या होगा, चेंज होगा, ये तो पक्की बात है। तो यहाँ पे कॉस है तो कॉस किस में चेंज होता है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है। तो ये कॉस है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन लिख देंगे, सही ना, साइन। और यहाँ पे जो एंगल है वही एंगल लिखेंगे, एंगल जो है वही एंगल लिखेंगे। चलो हमने चेंज या नो चेंज में तो बात कर लिया कि चेंज हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग साइन देखेंगे। साइन क्या आएगा, प्लस या माइनस, वो कौन बताएगा, क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आप देखो तो क्वाड्रेंट कौन है, यही है 90 माइनस थीटा क्वाड्रेंट। तो 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, तो 90 का बाउंड्री ये है, 90 माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, यानी यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, सही है। अच्छा अगले पे आते हैं। ये 90 है तो 90 तो चेंज होगा, चेंज होगा तो कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। तो हमने साइन में चेंज कर दिया, जो यहाँ पे एंगल है वो एंगल लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे प्लस या माइनस लगाएंगे। सोचेंगे कि प्लस या माइनस कौन बताता है, वो बताता है क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट इसमें कौन है, इसमें 90 प्लस ये क्वाड्रेंट है। तो आप बताओ 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, देखो सिंपल सी बात है, 90 माइनस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस तो सेकंड क्वाड्रेंट, सिंपल, सही ना। तो 90 प्लस किए तो किस में आया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, साइन या कॉसेक। तो हम देखेंगे कि क्या हमारा क्वेश्चन साइन या कॉसेक में है, नहीं है, ना ही यहाँ पे साइन है ना ही यहाँ पे कॉसेक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस, सही ना। तो आपने नोटिस किया कि यहाँ पे मैंने जो साइन लगाया वो किसको देखकर, वो किसको देखकर, क्वेश्चन को देखकर, आंसर को देखकर नहीं। आंसर को देख कर लगाओगे तो बोलोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो आ ही रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए था। नहीं, ये आंसर है, आपको क्वेश्चन को देखकर यहाँ पे साइन लगाना है। उम्मीद है आप समझ रहे होगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 90 है तो 90 तो चेंज होगा। देखो आप सीधा सा कसम खा लो कि 90 चेंज होगा, 270 चेंज होगा, ठीक है। 180 चेंज नहीं होगा, 360 चेंज नहीं होगा, क्लियर। बोलो 90 है चेंज होगा। तो tan है तो tan किस में चेंज होता है, देखो tan किस में चेंज होता है, कॉट में। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, कॉट, सही है। अच्छा जो बगल में एंगल है वो एंगल लिखेंगे, ठीक है ना, लिख दिया। ये हमने चेंज या नो चेंज में बात कर लिया। अब किसे बात करेंगे, साइन पे। तो साइन कौन बताएगा, क्वाड्रेंट। वो किधर दिखता है, ये रहा 90 माइनस। 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, क्लियर है। अगले पे आते हैं। ये 90 है, चेंज होगा। tan किस में चेंज होता है, कॉट में। tan किस में चेंज होता है, कॉट में। और जो बगल में एंगल वो एंगल हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब क्या देखेंगे, अब हमने चेंज या नो चेंज में बात कर लिया। अब बात करेंगे साइन पे कि यहाँ पे साइन कौन सा दे, प्लस दे कि माइनस दे, वो कौन बताएगा, वो बताएगा आपको क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट इसमें कौन सा है, ये वाला है। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, तो 90 ये रहा, प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन या कॉसेक। देखो सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें कौन पॉजिटिव, साइन या कॉसेक। क्या हमारा क्वेश्चन साइन या कॉसेक में है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलो यहाँ पे 90 है, चेंज होगा। चेंज कहाँ कहाँ होता है, 90 और 270 में। तो यहाँ पे 90 चेंज होगा। तो कॉट है तो कॉट किस में चेंज होता है, देखो आप tan कॉट में होता है, कॉट tan में चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan थीटा, tan, और जो यहाँ पे एंगल वो एंगल लिख देंगे, सही ना। तो हम लोग चेंज या नो चेंज पे बात कर लिया। अब बात करेंगे साइन पे। साइन कौन बताएगा, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कैसे दिखता है, ये रहा 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, कोई साइन देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। इससे बात करो 90 डिग्री है, 90 पे चेंज होगा तो कॉट किस में चेंज होगा, tan में। जो एंगल है वो एंगल लिख देंगे, जो यहाँ पे एंगल वो एंगल लिख दिए। अच्छा अब प्लस या माइनस, तो वो कौन बताएगा,
एंगल बताएगा 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव, साइन या कॉसेक। क्या हमारा क्वेश्चन साइन या कॉसेक में है, नहीं है, तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, हमेशा साइन देखेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसमें बोलो इसको बनाना है, तो यहाँ में हमने देखा 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री में चेंज होता है ना। पहले हम लोग चेंज या नो चेंज में बात करते हैं, तो यहाँ पे 90 है तो चेंज होगा। सेक किस में चेंज होता है, देखो सेक किस में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा, कॉसेक, और जो यहाँ पे एंगल है वही एंगल यहाँ पे लिखेंगे, सही ना। तो चेंज या नो चेंज में तो हम लोग बात कर लिए, अब बात करेंगे साइन पे। साइन कौन बताएगा, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कैसा दिखता है, ये रहा क्वाड्रेंट आपका। तो 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अच्छा इस पे बात कर लेते हैं। आगे में क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो 90 में चेंज होगा, देखो यहाँ पे लिखा 90 डिग्री है तो चेंज होगा। चेंज होगा इसका मतलब सेक है, तो सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में। तो यहाँ हमने कॉसेक लिख दिया, जो बगल में एंगल था वो एंगल लिख दिया, जो यहाँ पे एंगल था वो एंगल लिख दिए। अच्छा, चेंज या नो चेंज पे तो बात कर लिया, बात करेंगे इसमें साइन पे। तो साइन कौन बताएगा, ये क्वाड्रेंट। तो 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है। क्या हमारा क्वेश्चन साइन या कॉसेक में है, नहीं है, ना ही ये साइन है और ना ही ये कॉसेक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। आप आंसर को देखकर साइन नहीं लगाना, क्वेश्चन को देखकर लगाना है, क्लियर है। चलो इस पे बात कर लेते हैं। आगे में क्या है, 90 है, चेंज होगा तो कॉसेक किस में चेंज होगा, कॉसेक है तो कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में चेंज होगा। ठीक है ना, अच्छा चेंज तो कर लिए, अब साइन देखेंगे। चेंज या नो चेंज में बात कर चुके, अब हम लोग साइन पे बात करेंगे। साइन कौन बताएगा, एंगल यानी क्वाड्रेंट, ये वाला 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा अगले पे आते हैं, ये क्या है, कॉसेक 90 प्लस थीटा, सही ना। आगे में कौन सा एंगल है, 90। 90 पे क्या होता है, 90 पे चेंज होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे। तो कॉसेक है तो कॉसेक किस में चेंज होता है, देखो कॉसेक चेंज होता है सेक में, सेक कॉसेक में। तो यहाँ पे कॉसेक है तो कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में, सही ना। तो आप बोलोगे सर चेंज या नो चेंज में बात कर लिए, आप साइन पे बात करो। तो साइन कौन बताएगा, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कैसा दिखता है, ये रहा 90 प्लस। 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, तो 90 की बाउंड्री है, प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब कौन पॉजिटिव होता है, साइन या कॉसेक। क्या हमारा क्वेश्चन साइन या कॉसेक में है, बिल्कुल है, किसमें है, कॉसेक में है। देखो कॉसेक में है तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, सही ना। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, सही है। अच्छा अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें अगर 90 की जगह हर जगह 180 हुआ तो क्या होगा, देखते हैं एक बार। 180 हुआ तो क्या होगा, तो 180 आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, मैं इस वाले पार्ट को मिटाऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो मैं 180 का भी बना के यहाँ पर दिखाऊंगा, वहाँ आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो देखो मैंने 90 को हटाया, यहाँ पे क्या डालूंगा मैं, 180। हर जगह जहाँ पे 90 है वहाँ पे मैं क्या डालने वाला हूँ, 180 डिग्री। और देखेंगे कि इसमें आंसर क्या आएगा। जहाँ भी 90 है वहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग, 180। तो आंसर तो ये नहीं आएगा, तो कन्फर्म है। क्यों, क्योंकि 180 में पहले आप चेंज या नो चेंज में बात करोगे, तो 180 में आपको पता है क्या होता है, नो चेंज होता है, ठीक है ना। देखो मैंने लिख रखा है कि 180 रहा तो नो चेंज, चेंज नहीं करना है। और 90 रहा तो चेंज करना है। और कहाँ चेंज करना है, 270 रहा तो भी चेंज करना है, ठीक है ना। तो अभी मैं 90 को हटा के क्या लिखने वाला हूँ, हर जगह 180 लिखने वाला हूँ, ठीक है ना। आप लोग अगर बना सकते हो तो आप लोग खुद से पहले ट्राई करो और फिर आंसर को मैच कराना। इससे आप सीखोगे, आपको मज़ा आएगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो अगर आप बना सकते हो तो पहले 180 हर जगह लिख दो और इसके बाद आप बनाने की कोशिश करो। बना लेने के बाद जो भी गलती सही जो भी है बनाना है आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप आंसर को मैच कराना, ठीक है ना। और देखना कि किसकी वजह से हमें गलती हुई है, ठीक है ना, मैं आपको बताऊँगा। चलो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, हर जगह 180, हर जगह मैंने 180 डाला। अब आप ज़रा सोचो कि अब तक इससे पहले क्या था, 90 था। 90 था तो हम लोग चेंज कर रहे थे, लेकिन क्या 180 में चेंज होगा, नहीं, 180 में चेंज नहीं होगा, सही ना। क्यों, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है, सही ना। 180 और यहाँ भी 180, ठीक है ना, ऐसा। तो आप देखो हर जगह हम लोग चेंज कर रहे थे, क्यों, क्योंकि 90 था तो 90 पे हम लोग चेंज कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, हर जगह 180 तो कहीं भी चेंज नहीं करेंगे। चेंज नहीं करने का क्या मतलब है, साइन है तो साइन में ही आएगा आंसर, कॉस है तो कॉस में ही आएगा आंसर, टैन है तो टैन में ही आएगा आंसर, क्लियर है। नो चेंज का मतलब ये, तो हर जगह 180 है मतलब नो चेंज हर जगह होगा। नो चेंज का मतलब ये साइन है तो साइन ही लिखेंगे,
और जो बगल में एंगल है वो एंगल लिख देंगे, सही ना। तो मतलब मेन फोकस क्या है, मेन फोकस इसमें क्या करना पड़ेगा, साइन की। यहाँ पे तो चेंज होगा नहीं, नो चेंज होगा, और यहाँ पे मेनली हम लोग क्या देखेंगे, साइन। तो साइन का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव दें कि निगेटिव दें, ये हमें देखना पड़ेगा कि प्लस का साइन दें कि माइनस का साइन दें। ये कौन बताएगा, ये बताएगा आपको क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट हम लोग कहाँ देखेंगे, क्वाड्रेंट हम लोग देखो 180 माइनस थीटा, तो 180 ये रहा, 180 का बाउंड्री है, माइनस करेंगे तो 180 से कम हो जाएगा, तो ये किस में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखो तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन या कॉसेक। तो आप बताओ क्या यहाँ पे हमारा साइन या कॉसेक है, बिल्कुल साइन है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। ऐसा यहाँ पे 180 है, 180 में क्या करेंगे, चेंज या नो चेंज, तो चेंज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 180 है, 180 में नो चेंज, तो साइन है तो साइन में रहेगा। जो यहाँ पे एंगल है उस एंगल को लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग सोचेंगे यहाँ पे प्लस का साइन दे कि माइनस का साइन दे, वो कौन बताएगा, वो बताएगा क्वाड्रेंट। साइन कौन बताता है हमेशा, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कैसा दिखता है, ये रहा आपका 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस का मतलब 180 का बाउंड्री ये है, प्लस करेंगे तो 180 से ज़्यादा होगा, 180 से ज़्यादा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 180 से कम मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो 180 प्लस करेंगे तो थर्ड, और 180 माइनस करेंगे तो सेकंड, ऐसा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। कैसे पता चला, 180 में थीटा जोड़ दिया गया है, 180 कहाँ है, यहाँ है, उसमें जोड़ेंगे तो 180 से ज़्यादा होगा, ज़्यादा होते ही थर्ड क्वाड्रेंट। तो बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टैन या कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो क्या हमारा क्वेश्चन टैन या कॉट में है, नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, इस तरह से। चलिए इस पे बात कर लेते हैं, चेंज या नो चेंज, नो चेंज, क्यों, क्योंकि वो 180 है, तो यहाँ पे नो चेंज का मतलब कॉस है, तो यहाँ पे कॉस लिखेंगे। जो यहाँ पे एंगल है वो एंगल डालेंगे, ठीक है ना। अब सोचेंगे यहाँ पे प्लस का साइन दे या माइनस का साइन दे, तो ये कौन बताएगा, ये बताएगा आपको क्वाड्रेंट। तो आप चेक करो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 माइनस थीटा, तो आप बोलोगे ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे 180 है, माइनस करेंगे तो 180 से कम हो जाएगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन या कॉसेक पॉजिटिव होता है। क्या हमारा क्वेश्चन साइन या कॉसेक में है, नहीं, ये तो कॉस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है ना। अच्छा अगला में बात कर लेते हैं, 180 है तो नो चेंज होगा, नो चेंज मतलब कॉस है तो कॉस में लिखेंगे, जो यहाँ पे एंगल है वो एंगल लिखेंगे। अब सोचेंगे प्लस दे कि माइनस दे, तो यहाँ पे 180 प्लस है तो 180 यहाँ पे प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखोगे टैन कॉट पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो क्या हमारा क्वेश्चन टैन या कॉट में है, नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ बोलो 180 में चेंज या नो चेंज, चेंज होगा। टैन है तो किस में बात करेंगे, सॉरी 180 में नो चेंज होगा, है ना, तो टैन है तो टैन में ही बात करेंगे हम लोग, टैन में, और जो एंगल है वो एंगल लिख देंगे। प्लस या माइनस, तो 180 माइनस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट, तो 180 ये है, माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव होता है, साइन या कॉसेक। क्या हमारा क्वेश्चन साइन या कॉसेक में है, नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है ना। जैसे ये है, ये क्वेश्चन बनाना है तो हम लोग क्या सोचेंगे, सर बताए थे पहले चेंज या नो चेंज में बात करना है, तो बताओ चेंज या नो चेंज। तो चेंज या नो चेंज कौन बताता है, आगे में जो एंगल है उसको देख के बताते हैं चेंज या नो चेंज। आगे में एंगल कौन है, 180 है, 180 है तो क्या होगा, 180 है तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब ये टैन है तो टैन में ही रहेगा, नो चेंज मतलब टैन है, टैन में जो एंगल है वो एंगल लिखेंगे। अब सोचेंगे कि यहाँ पे प्लस साइन दे माइनस साइन दे, जब हम लोग चेंज या नो चेंज में बात कर लेते हैं तो फिर किस पे बात करते हैं, साइन पे। तो बताओ साइन क्या आएगा यहाँ पे, तो 180 प्लस करेंगे तो 180 का बाउंड्री ये है, तो 180 प्लस करेंगे किस में, तो थर्ड में आ जाएंगे। ऐसे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो 180 प्लस किस में आएगा, थर्ड में। थर्ड में क्या होता है, टैन या कॉट पॉजिटिव होता है। क्या हमारा क्वेश्चन टैन या कॉट में है, बिल्कुल टैन में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। इस पर बात कर लेते हैं, 180 है तो चेंज होगा, पहले हम लोग चेंज या नो चेंज पे बात करते हैं, तो यहाँ पे वापस क्या होगा, चेंज होगा। चेंज होगा इसका मतलब, सॉरी चेंज नहीं होगा, 180 है ना, 180 है मतलब नो चेंज होगा। नो चेंज का मतलब कॉट है तो कॉट में रहेगा, कॉट है तो कॉट में, जो बगल में एंगल है थीटा वो मैंने लिख दिया। अब किस पे बात करेंगे, अब बात करेंगे हम लोग साइन पे। तो साइन कौन बताएगा, तो ये क्वाड्रेंट बताएगा, ये क्वाड्रेंट, ये 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा का मतलब अब तो आपको याद हो गया होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 ये रहा, 180 माइनस 180 से कम मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, साइन या कॉसेक। क्या हमारा क्वेश्चन साइन या कॉसेक में है, नहीं, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है ना। अगला बोलो 180 है तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब कॉट है तो कॉट में रहेगा, जो बगल में एंगल है वो एंगल लिखेंगे। अब यहाँ पे साइन सोचेंगे, साइन कौन सा होगा, तो 180 प्लस है तो 180 प्लस करते ही कौन सा क्वाड्रेंट, 180 प्लस करते ही हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव, टैन या कॉट, टैन या कॉट। क्या हमारा क्वेश्चन टैन या कॉट में है, बिल्कुल कॉट में है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। इस पर बात कर लेते हैं, 180 है तो चेंज होगा, 180 है तो चेंज होगा, सेक है, सॉरी 180 नो चेंज होगा,
180 पे नो चेंज, तो यहाँ पे सेक है तो सेक ही रहेगा, और जो एंगल है वो एंगल लेंगे। अब सोचेंगे प्लस या माइनस, तो बताओ 180 माइनस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट, तो 180 ये रहा, माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव होता है, साइन या कॉसेक। क्या हमारा क्वेश्चन साइन या कॉसेक में है, नहीं है, तो इसमें माइनस लगेगा। अगला बोलो, वापस नो चेंज आएगा, नो चेंज मतलब सेक का है तो सेक में रहेगा, जो एंगल है वो एंगल लिखेंगे। और 180 प्लस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट, 180 प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में टैन या कॉट पॉजिटिव होता है, हमारा क्वेश्चन ना ही टैन में ना ही कॉट में, तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। इस पे बात कर लेते हैं हम लोग। देखो कॉसेक 180 माइनस है, तो पहले तो 180 को देखते ही हम क्या बोलेंगे, नो चेंज। 180 को देखते ही नो चेंज, नो चेंज मतलब कॉसेक है तो कॉसेक में लिखेंगे, और जो बगल में एंगल है वो एंगल लिख देंगे। आप सोचेंगे कि प्लस का साइन दे या माइनस का साइन दे, उसके लिए क्या देखेंगे, ये क्वाड्रेंट। 180 माइनस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। 180 की बाउंड्री है, 180 माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट पे कौन पॉजिटिव होता है, साइन या कॉसेक। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन या कॉसेक पॉजिटिव होता है। क्या हमारा क्वेश्चन साइन या कॉसेक में है, बिल्कुल कॉसेक में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बोलो वापस जैसे ही 180 देखें तो यहाँ पे नो चेंज, नो चेंज मतलब जो कॉसेक है तो वो कॉसेक में ही रहेगा, जो एंगल है वो एंगल रहेगा। अब हम सोचेंगे प्लस में दे या माइनस में, तो 180 प्लस करते ही कौन सा क्वाड्रेंट, 180 प्लस करते ही टैन या कॉट, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टैन या कॉट। क्या ये क्वेश्चन टैन या कॉट में है, नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, सही ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि अब हम लोग यहाँ पे 180 को हटा के क्या रखने वाले हैं, 270 रखने वाले हैं, और उसमें देखेंगे आंसर क्या आएगा, सही है ना। तो आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको लिख लो, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। और हम लोग क्या करने वाले हैं, जहाँ भी 180 है इसको हटा के हम लोग 270 देखेंगे, है ना, 270 रखेंगे और देखेंगे इसमें आंसर क्या आएगा। आप अगर समझ चुके हैं तो आप खुद से भी बना सकते हो। देखो 270 को आपको देखते ही आपको पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि हम लोग बनाएंगे कैसे। तो बनाने का तरीका क्या होता है, पहले आप चेंज या नो चेंज पे बात करोगे। अब वो चेंज या नो चेंज कैसे पता चलता है, आगे वाला एंगल को देखकर पता चलता है। अगर आगे वाला एंगल 90 या 270 है तो चेंज होगा, और अभी अभी हम लोग 270 लिखने वाले हैं, तो इसका मतलब ये हुआ सभी में चेंज होगा। अभी क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ था। चेंज क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि 180 पे हम लोग चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। किस में चेंज करते हैं, 90 में और 270 में हम लोग चेंज करते हैं, सही ना, ऐसा। तो अभी हम लोग 180 को हटा के क्या रखने वाले हैं, 270 रखने वाले हैं, और फिर देखेंगे आंसर क्या आएगा। अगर आप सीख चुके हो तो आप खुद से पहले बनाओ और फिर आंसर को मैच कराना, ठीक है। अगर आप सीख चुके हो तो आप खुद से बनाओ और फिर आंसर को मैच कराना, सही ना। बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना। चलो अभी मैं क्या रखने वाला हूँ, 270, कितना, 270, यहाँ भी 270, यहाँ भी 270। तो अब आप बताओ, जब भी 270 आप देखोगे तो आप क्या बोलोगे, चेंज होगा, है ना। 270 पे चेंज होता है, 270 पे चेंज होगा, 270, यहाँ भी 270, यहाँ भी 270, यहाँ भी 270, यहाँ भी 270, ठीक है ना, ऐसा। तो 270 में आपको क्या करना है, चेंज करना है। देखो 270 में चेंज होगा, क्लियर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब सब में चेंज होगा। चेंज होने का मतलब साइन है तो कॉस में लिखेंगे, साइन है तो कॉस में लिखेंगे, और जो बगल में एंगल है वो एंगल लिख देंगे। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, तो चेंज या नो चेंज पे बात करने के बाद हम लोग किस पे बात करते हैं, साइन पे, कि यहाँ पे प्लस का साइन दे या माइनस का साइन दे, ठीक है ना। तो आप बताओ कि यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन देने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन होता है इसमें से, ये वाला चीज़ें क्वाड्रेंट होता है। तो 270 माइनस थीटा, पहले हम पहचानेंगे कि 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखो 270 कहाँ है, ये रहा 270, ये लाइन। 270 माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, सही ना। 270 में कुछ घटा देंगे, 270 से कम हो जाएगा, 270 से कम होते ही किस में चले जाएंगे, थर्ड में, और 270 से ज़्यादा होते ही फोर्थ में। तो यहाँ पे देखो 270 से कम हो रहा है क्योंकि माइनस थीटा है, तो 270 माइनस थीटा का मतलब ये हुआ कि वो किस में आएगा, थर्ड में। और थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, टैन या कॉट। क्या हमारा क्वेश्चन टैन या कॉट में है, नहीं, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है ना। अब अगला बनाते हैं। जैसे 270 देखें तो चेंज होगा, चेंज होते ही साइन है तो ये कॉस में आएगा, जो एंगल है बगल में वो एंगल लिख दिए। अब क्या करेंगे, साइन देखेंगे प्लस या माइनस। तो 270 प्लस करेंगे, 270 ये प्लस करेंगे तो किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस या सेक पॉजिटिव होता है। क्या हमारा क्वेश्चन कॉस या सेक में है, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे माइनस आएगा, सही ना।
अच्छा, अगले बात कर लेते हैं। 270 देखते ही हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ पे कॉस है तो किस में चेंज होगा, ये साइन में, सही ना, किस में, साइन में, जो एंगल है वो एंगल लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो 270 ये रहा, माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव, टैन या कॉट, टैन या कॉट। क्या हमारा क्वेश्चन टैन या कॉट में है, नहीं, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। अब देखो अगला बोलो, 270 चेंज होगा, कॉस है तो साइन में लिखेंगे, जो बगल में एंगल है वो एंगल लिख देंगे। 270 प्लस करते किस में चले जाएंगे, फोर्थ में, और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस या सेक, कॉस या सेक। क्या हमारा क्वेश्चन कॉस या सेक में है, बिल्कुल कॉस में है, तो ये किस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। इसमें बात कर लेते हैं, 270 देखते हैं चेंज, टैन है तो किस में रहेगा, कॉट में, टैन है तो कॉट में, जो यहाँ पे एंगल है वो एंगल लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग साइन लगाएंगे, साइन मतलब यहाँ पे प्लस या माइनस, तो प्लस या माइनस किसको देख कर लगाते हैं, क्वेश्चन को देख कर लगाते हैं, ठीक है ना। तो क्वाड्रेंट चेक करेंगे, तो ये रहा क्वाड्रेंट, 270 माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, देखो 270 है, माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन या कॉट पॉजिटिव होता है, और हमारा क्वेश्चन टैन में है, तो ये किस में आएगा, पॉजिटिव, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें बात कर लेते हैं, बोलो आगे क्या है, 270 डिग्री है तो चेंज होगा, टैन है तो किस में चेंज होगा, ये कॉट में चेंज होगा, जो बगल में एंगल है वो एंगल लिख देंगे। अब सोचेंगे प्लस का साइन दे या माइनस का साइन दे, तो 270 प्लस करते हैं किस में चले जाएंगे, 270 प्लस करते हैं फोर्थ में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, कॉस या सेक। क्या हमारा क्वेश्चन कॉस या सेक में है, नहीं, तो ये माइनस में आएगा, ठीक है ना। अगले बात कर लेते हैं, 270 ये चेंज होगा, कॉट किस में चेंज होता है, टैन में, जो बगल में एंगल है वो एंगल लिख देंगे। अब यहाँ पे सिर्फ प्लस या माइनस लगाना है, तो 270 माइनस करते हैं किस में, 270 माइनस करते हैं थर्ड में, थर्ड में मतलब टैन या कॉट पॉजिटिव होता है। क्या हमारा क्वेश्चन टैन या कॉट में है, बिल्कुल कॉट में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस में आएगा, सही ना, कोई साइन देने की जरूरत नहीं है। इस पर बात कर लेते हैं, तो 270 देखते हैं हम लोग चेंज करेंगे, कॉट है तो किस में चेंज करेंगे, टैन में, सही ना, कॉट है तो टैन में। अच्छा, अब प्लस दे कि माइनस दे, तो 270 प्लस करते हैं कौन सा क्वाड्रेंट, 270 प्लस करते हैं हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, अब फोर्थ क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव होता है, कॉस या सेक। क्या हमारा क्वेश्चन कॉस या सेक में है, नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। यहाँ बोलो 270 देखते हैं चेंज, सेक है तो किस में, कॉस सेक में, सेक कॉस सेक में, और जो एंगल है वो एंगल लिखेंगे। अब सोचो प्लस दें कि माइनस दें, तो 270 माइनस करते हैं, 270 माइनस करते वो किस में चला जाएगा, थर्ड में, थर्ड में मतलब टैन कॉट पॉजिटिव होता है। क्या हमारा क्वेश्चन टैन कॉट में है, नहीं, तो यहाँ पे माइनस आएगा। अगला 270 देखते ही हम लोग चेंज करेंगे, सेक है तो सेक किस में चेंज हो जाएगा, कॉस सेक में, और जो बगल में एंगल है वो एंगल लिख देंगे। अच्छा, प्लस दे कि माइनस दें, तो 270 हम लोग प्लस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट, 270 प्लस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस या सेक पॉजिटिव होता है। क्या हमारा क्वेश्चन कॉस या सेक में है, बिल्कुल सेक में है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इस पर बात कर लेते हैं, 270 है तो चेंज होगा, चेंज होगा मतलब कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में, यहाँ पे कॉसेक था हमने सेक लिखा, क्यों, क्योंकि 270 में हम लोग चेंज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे प्लस का साइन दे कि माइनस का साइन दे, तो वो कौन बताएगा, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कहाँ पे, ये रहा 270 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, टैन या कॉट, तो इसका मतलब यहाँ पे ना टैन है ना ही कॉट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। अगला बोलो 270 देखते ही हम लोग चेंज करेंगे, चेंज मतलब कॉसेक है तो किस में लिखेंगे, सेक में, कॉसेक है तो सेक में, और जो एंगल था वो एंगल मैंने लिख दिया। अब सोचेंगे यहाँ पे प्लस का साइन दे कि माइनस का साइन दे, तो ये कौन बताएगा, क्वाड्रेंट, कौन है क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा, बोलो 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव होता है, कॉस या सेक। क्या हमारा क्वेश्चन कॉस या सेक में है, नहीं, ये तो कॉसेक में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, सही ना। तो उम्मीद है अब आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। अगर आप समझ चुके हो तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इस 270 को मिटाया क्या लिखेंगे, 360 लिखेंगे, और फिर इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। अगर आप ये समझ चुके हो तो आप पहले 360 रख के इसको बनाओ, और जब बन जाए तो फिर हमसे आंसर को मैच कराना, तभी आप सीख पाओगे, ठीक है ना, और तब इसका यूज आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो ये मैंने कुछ कोशिश किया है कि आपको काफ़ी इजी तरीके से समझाने का। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो 11th क्लास में हैं, है ना, और उनको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आप उनको ज़रूर शेयर कर लो, ताकि वो भी सीख सकें, है ना, और आपको दुआएं देंगे, है ना। तो फटाफट से अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दो, जो भी बच्चे क्लास 11th में हैं। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या रखने वाले हैं, 360 रख के बनाने वाले हैं, सही ना। तो पहले आप बनाओ, 360 रख के पहले आप बनाओ, और फिर आंसर मैच कराना। तो चलो मैं यहाँ पे 360 लिखने वाला हूँ, 360। अब आप बनाते चलो,
और फिर आंसर मैच कराते चलना है, ठीक है ना। एक कॉपी पेन उठा लो और बनाओ, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है ना। आप लोग को लग रहा होगा अच्छा देख के तो समझ में आ ही रहा है तो लिखने की क्या ज़रूरत है। जब आप खुद से बनाओगे ना तब आपको समझ में आएगा नहीं हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो जब तक आप बनाओगे नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो अब फिर सब क्या आ गया 360 आ गया, फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब क्या करेंगे, तो सर ने बताया था पहले चेंज या नो चेंज में बात करो, तो पहले किसे बात करेंगे, चेंज या नो चेंज पे। वो कैसे पता चलेगा, वो आगे के एंगल को देख के पता चल जाएगा। अगर आगे में 90 या 270 है तो चेंज कर देना है, और अगर 180 360 है तो चेंज नहीं करना है। तो हर जगह आपको 360 दिख रहा है, चेंज नहीं करना है। नहीं करना है मतलब साइन है तो साइन में लिखेंगे, जो बगल में एंगल है वो एंगल लिख देंगे। अब अच्छा सिर्फ प्लस माइनस लगाना है, हाँ बिल्कुल। तो प्लस माइनस कौन बताता है, तो साइन देने के लिए किसको देखेंगे, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन होता है, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो अब आपको सिर्फ दो ही एंगल मिलेगा, 360 माइनस करेंगे, 360 का बाउंड्री ये है, 360 का बाउंड्री ये है, तो 360 माइनस करेंगे 360 से कम हो जाएगा, कम होते ही किस में चला जाएगा, फोर्थ में, और ज़्यादा होते ही फिर से वापस फर्स्ट में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 360 माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और 360 प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे 360 माइनस किया हुआ है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ। अब फोर्थ क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव, कॉस या सेक। क्या हमारा क्वेश्चन कॉस या सेक में है, नहीं, तो यहाँ पे आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। यहाँ भी नो चेंज होगा क्योंकि 360 है। देखो नो चेंज तो सब में होगा, ये कॉस है तो कॉस में लिखेंगे, ये भी कॉस है तो कॉस में लिखेंगे, ये टैन में है तो टैन में लिखेंगे, ये भी टैन में है तो टैन में लिखेंगे, है ना, टैन टैन में। ये कॉट है तो कॉट में लिखेंगे। सिर्फ हमें क्या देख करना है, सिर्फ हमें प्लस या माइनस चेक करना है कि किस में प्लस और किस में माइनस आएगा। उम्मीद है आप ये सब चीज़ें आप समझ रहे होंगे। क्या किया मैंने, नो चेंज किया, जो जैसा वैसे लिख दिया, क्योंकि सब में थीटा था तब मैंने सब में थीटा लगा दिया। सिर्फ प्लस माइनस लगाएंगे हमारा काम बनता रहेगा। सोचो 360 प्लस करेंगे, 360 ये रहा, प्लस करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव यानी पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये हुआ जहाँ जहाँ 360 प्लस होगा सब पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव में होगा, ये भी पॉजिटिव में होगा, 360 प्लस ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यानी कि सिर्फ माइनस वाले के लिए सोचना है। उसमें भी जिसमें कॉस या सेक से स्टार्ट होगा वो पॉजिटिव देगा, तो कॉस किसे इसमें स्टार्ट हो गया तो पॉजिटिव देगा, सही ना। इसमें कॉस से स्टार्ट नहीं हुआ तो ये क्या देगा, माइनस देगा। देखो 360 पे हमने चेंज नहीं किया तो साइन, साइन में ना जो एंगल है वो एंगल लिखें। अब यहाँ पे साइन देना है तो 360 प्लस करते ही फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, सही ना, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बात कर लेते हैं 360 माइनस थीटा, माइनस करते ही फोर्थ क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव, कॉस या सेक। हमारा क्वेश्चन कॉस में है, इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इसमें बताओ ये प्लस और 360 प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी ऑल पॉजिटिव रहेगा। इसमें बात करते हैं 360 माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में से दो ही लोग पॉजिटिव होते हैं जिसका नाम है कॉस या सेक। हमारा क्वेश्चन ना ही कॉस में ना ही सेक में, तो माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। इसमें बात कर लेते हैं, ये तो प्लस में 360 प्लस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, ये सोचने की जरूरत नहीं है। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस करेंगे तो फोर्थ में कॉस या सेक पॉजिटिव होता है। क्या हमारा क्वेश्चन कॉस या सेक में है, नहीं, तो ये माइनस में आएगा। 360 प्लस करते ही फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। 360 माइनस करते ही फोर्थ में कॉस या सेक पॉजिटिव। क्या हमारा क्वेश्चन कॉस या सेक में है, बिल्कुल सेक में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अगले बात करें, प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, सही है। इस पर बात कर लेते हैं 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ में कॉस या सेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे ना ही कॉस है ना ही सेक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। 360 प्लस करते ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। तो फाइनली मैंने आपके लिए चारों पे बात कर लिया। अब ये पढ़ तो लिए, लेकिन आप एक्सरसाइज कहाँ स्टार्ट किए, तो चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करके दिखा देते हैं आपको, सही है ना। देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लें। मैं अभी पूरा का पूरा ये मिटाने वाला हूँ, ठीक है, सिर्फ इस वाले पार्ट को मैं छोड़ देता हूँ। अब देखो अगर आप ये सीख गए हो, है ना, अगर आप ये चीज़ें सीख गए हो तो अब इसका यूज करके हम लोग वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। जैसे 120 डिग्री निकाल सकते हैं हम लोग, 150 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, 210 निकाल सकते हैं, इन सभी का वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं। मैं आपके सामने निकाल के दिखाता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दो ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 था ऐसा। देखो अब ये जो हम लोग चीज़ें पढ़े हैं इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, है ना, कैसे करेंगे उसको देखते हैं।
देखो जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ गया, हमारे पास क्वेश्चन है कि बताओ भाई साइन 120 का वैल्यू क्या आएगा, साइन 120 डिग्री क्या आएगा। तो तुम बोलोगे सर 120 डिग्री तो हम लोग पढ़े नहीं, क्लास 10th में तो 90 डिग्री तक पढ़े थे, है ना। तो ये जो अभी हम लोग क्वाड्रेंट पढ़े हैं ना, इसका यूज करके हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक है ना। कैसे वो सुनना। आपने अभी अभी देखा जब भी हम लोग क्वाड्रेंट का जो क्वेश्चन बनाए थे अभी, तो आगे में जो एंगल था वो 4 ही एंगल था। वो कौन कौन था? वो था 90, वो था 180, वो था 270 और एक था 360, सही ना। यही वो 4 एंगल थे। और क्लास 10 तक हम लोग 5 एंगल का जानते हैं। कौन कौन सा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। यही हम लोग 5 डिग्री हम लोग पढ़े थे, 5 एंगल्स के बारे में पढ़े थे। अच्छा, तो यहाँ पे जब भी कोई एंगल आपके पास आए, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि इन्हीं दोनों, एक तो ये और दूसरा ये, इन्हीं दोनों एंगल का यूज करते हुए इस 120 डिग्री को 2 ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है कि पहला वाला एंगल इनमें से कोई एक होना चाहिए और दूसरा वाला एंगल इनमें से कोई एक होना चाहिए। मैं फिर से बोलता हूँ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये जो 120 डिग्री है, जो भी यहाँ पे एंगल आएगा, आप कोशिश करना कि उसको 2 पार्ट में ब्रेक करने की, ठीक है ना, 2 पार्ट में तोड़ने की। कैसे 2 पार्ट में? ताकि एक पार्ट में इन 4 में से कोई एक एंगल आ जाए और दूसरे पार्ट में इनमें से कोई एक एंगल आ जाए। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये एंगल अब अगर आएगा तो आपको इसका वैल्यू पता है, और ये अगर एंगल आगे रहेगा तब आप क्वाड्रेंट लगा सकते हो, इसलिए ऐसा। तो बताओ साइन 120 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखो 120 डिग्री को हम लोग तोड़ेंगे 2 पार्ट में। ये रहा साइन की जगह साइन, 120 को हम तोड़ेंगे, ठीक है ना। अब आप बताओ क्या क्या तोड़ सकते हैं। तो आगे में इन 4 में से कोई एक होना चाहिए, तो एक को 90 रख लेते हैं और 120 लाना है, तो इसका मतलब 30 जोड़ देंगे, 30 इसमें जोड़ देंगे, इसका मतलब 90 और प्लस 30 कर देते हैं, है ना। तो ये 120 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि अभी अभी हम लोग क्वाड्रेंट में इस तरह से पढ़े थे, एक फॉर्मूला पढ़े थे इस तरह से कि साइन 90 प्लस थीटा, सही ना। क्या आया था? देखो 90 यहाँ पे देखते हैं, आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो साइन है तो किस में चेंज होगा? कॉस में। जो यहाँ पे एंगल है वो एंगल लिख देंगे, फिर प्लस या माइनस लिखेंगे। तो 90 प्लस करते ही, 90 प्लस करते ही कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन या कॉस एक पॉजिटिव होता है, ये साइन में है, ये पॉजिटिव में रहेगा, सही है ना। यही काम यहाँ भी करना है। यहाँ पे पहले थीटा था, अब क्या है? 30 डिग्री है, तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा की जगह 30 डिग्री लिखेंगे। पहले आप बताओ इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये जो स्टेप मैंने यहाँ पे लिखवाया था कि पहले चेंज या नो चेंज में बात करना है, फिर साइन पे बात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बताओ पहले किस पे बात करोगे आप? चेंज या नो चेंज। तो वो कैसे पता चलेगा? आगे में 90 है तो चेंज करना है, साइन है तो किस में लिखेंगे? कॉस में। जो यहाँ पे एंगल है वही एंगल यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। और फिर सोचेंगे कि यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो वो कौन बताएगा? क्वाड्रेंट। तो किस फॉर्म में है? 90 प्लस थीटा के फॉर्म में है, 90 प्लस थीटा के फॉर्म में है। और 90 प्लस थीटा तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? साइन या कॉसेक। हमारा क्वेश्चन साइन में है तो यहाँ पे क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। तो ये इसका आंसर आ गया, यानी साइन 120 का वैल्यू आया √3/2। तो देखा हमने साइन 120 का वैल्यू हम लोग निकाल पाए, ठीक है ना। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा सर कोई ज़रूरी है कि 90 प्लस 30 करेंगे तभी 120 आएगा? आप ऐसा भी तो कर सकते हो, 180 में से आप 60 घटा दो तो भी 120 आएगा, तो ये भी अच्छी बात है। तो आप ऐसा भी बना सकते हो दूसरे तरीके से, ऐसा कि आप क्या करोगे कि जो साइन 120 डिग्री लिखा हुआ है आप इसको ऐसे लिखोगे, साइन आगे में 180 लिख दिए और इसमें से 60 घटा दिए। देखो फिर से यही 2 एंगल यूज हुआ है, और यहाँ पे 180 माइनस 60 करेंगे तो 120 आ जाएगा, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें फ़ायदा हो जाएगा क्या कि इस टाइप के क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए पहले हमें चेक करना होता है आगे में इन 4 में से कौन सा एंगल है। इन 4 में से कौन सा है? 180 वाला है, तो 180 में क्या बोलते हैं? नो चेंज। नो चेंज मतलब साइन है तो साइन में ही रखेंगे, और जो यहाँ पे एंगल आया वो एंगल यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे सोचेंगे यहाँ पे प्लस का साइन दे कि माइनस का साइन दे, तो ये कौन बताएगा? ये बताएगा क्वाड्रेंट। तो पहचानेंगे इसका थोबड़ा किससे मैच कर रहा है? तो 180 माइनस थीटा के जैसा है। इसका थोबड़ा कैसा है? 180 माइनस थीटा के, थीटा की जगह क्या है? 60 है। तो 180 माइनस थीटा मतलब 180 ये रहा, माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट साइन या कॉसेक पॉजिटिव। क्या हमारा क्वेश्चन साइन में है, साइन या कॉसेक में है? बिल्कुल, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। साइन 60 कितना होता है? √3/2। आप देखो आंसर सेम आया है, सही है ना। साइन 120 का वैल्यू √3/2। उम्मीद आप ये समझ गए हो। अच्छा, एक आध क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लो किसी ने ऐसा पूछा कि बताओ कि tan
कितना 210 डिग्री का मान क्या आएगा, ठीक है ना, tan 210 का मान क्या आएगा। तो तुम क्या सोचे, अच्छा 210 डिग्री है, क्यों नहीं इसको हम लोग दो ऐसे एंगल में तोड़ दें कि पहला एंगल इसमें से कोई हो और सेकंड एंगल इनमें से कोई एक हो, ठीक है। तो हमने सोचा अच्छा 210 है ना, ऐसा करते हैं पहला एंगल 180 ले लेते हैं और दूसरा एंगल 30 डिग्री लेते हैं और दोनों को जोड़ देंगे तो 210 आ जाएगा। 180 प्लस 30 कर दो तो आप 210 मिल जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan 180 और प्लस 30 डिग्री, ठीक है ना, 180 प्लस 30। तो फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। कैसे, 180 है तो नो चेंज होगा, नो चेंज मतलब tan है तो tan लिखेंगे, जो यहाँ पे एंगल है वो एंगल लिख देंगे और फिर हम लोग आगे प्लस या माइनस चेक कर लेंगे। वो कैसे चेक करते हैं, तो इसका थोड़ा मैच कराएंगे कि 180 प्लस थीटा का जैसा है, 180 प्लस थीटा का जैसा, तो 180 है प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव, tan या कॉट। क्या हमारा क्वेश्चन tan या कॉट में है, बिल्कुल, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। तो tan 30 का मान 1/√3, तो ये आंसर आ गया, यानी tan 210 डिग्री का मान आया 1/√3, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हो। तो उम्मीद अब आपको ये समझ में आ गया कि जो भी अभी हम लोग ये 4 टाइप का पढ़े थे, है ना, उसका यूज हमें कैसे करना है, ठीक है। अगर आप ये समझ चुके हो तो चलिए मैं एक्सरसाइज पे बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। देखो एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ है उस पर बात करते हैं। एक्सरसाइज में ये लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर निगेटिव फॉर द फॉलोइंग एंगल्स। मतलब ये हुआ कि एक्सरसाइज हम लोग 5.2 करने जा रहे हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें ये लिखा हुआ है कि 315 डिग्री लिख दिया है, ठीक है ना। और बोला जा रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला का ये पहला है, बोला ये जा रहा है आप ये बताइए कि इस एंगल के लिए कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निगेटिव आंसर देगा। तो आप बोलोगे ये तो पहचानना तो बहुत आसान है, हमें तो क्वाड्रेंट पहचानना पड़ेगा। हम लोग तो ये पहले से पता है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो सभी पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो 2 ही लोग पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉसेक, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो tan कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है, सही ना। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पहचानना पड़ेगा कि आखिर कॉस 315 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो आप 315 डिग्री आप पहचानो किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखो ये 90 है, 90 से बड़ा 180, 180 से बड़ा ये 270, 270 से भी ज़्यादा होगा, 270 से ज़्यादा होगा, 360 से कम होगा, कौन 315, यानी 315 डिग्री किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव होता है, कॉस या सेक। तो बताओ कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ निगेटिव आएगा। तो आप बोलोगे कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सब निगेटिव देगा, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर में, आप लिखोगे साइन, अगला साइन, कॉस तो दे नहीं सकते, साइन इसका रेसिप्रोकल ये भी निगेटिव आएगा, और टैन और कॉट ये सभी क्या आएगा, निगेटिव आएगा इस एंगल के लिए, सही है। ऐसा देखो इसका दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा में पूछा जा रहा है, दूसरा में ये है कि -210 डिग्री, -210 डिग्री बोला ये जा रहा है, -210 डिग्री के लिए कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसा है जो निगेटिव आएगा, निगेटिव में होगा। तो आप पहचानोगे कि अच्छा कि हमें ये पहचानना पड़ेगा कि -210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये जो भी हम लोग एंगल यहाँ पर देखे थे पॉजिटिव एंगल देखे थे, अब मैं आपको बताता हूँ निगेटिव एंगल आपको कैसे देखना है। तो ये रहा सर्कल, ये मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा, और अब हम लोग जो है जब भी हम लोग निगेटिव एंगल की बात करते हैं तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में न चल करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन क्वाड्रेंट का नाम वही रहेगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना ऐसा। लेकिन जब हम लोग एंगल नेगेटिव की बात करते हैं तो नीचे से चलना शुरू कर देंगे, ये 0, ये नीचे चलेंगे तो ये ऊपर चले तो +90, नीचे चलेंगे तो -90, ये -90 हो गया, ये माइनस का 180 हो गया, ये माइनस का 270 हो गया, ये माइनस का 360 हो गया, सही ना। ऐसे हम लोग काउंट करते कब, जब निगेटिव एंगल होता है तब। तो आप बताओ कि -210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो आप बोलोगे अच्छा ये -180 और -270 के बीच में आएगा कितना, -210 डिग्री। अच्छा तो इसका मतलब ये तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव होता है, तो उसमें साइन या कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो हमें तो नेगेटिव वाले के लिए बोलना है आंसर। तो नेगेटिव वाले के लिए क्या बोलेंगे, तो इसमें कौन कौन नेगेटिव आएगा, तो इसमें नेगेटिव साइन कॉसेक को छोड़कर बाकी सबके लिए बोल दो। तो यहाँ बोलेंगे कॉस आएगा निगेटिव, सेक आएगा निगेटिव, टैन आएगा निगेटिव और कॉट आएगा निगेटिव, ठीक है ना। ऐसा सिंपल था। जैसे मैं तीसरे क्वेश्चन में बात कर लूँ, इसी का तीसरा पार्ट,
इसमें क्या लिखा हुआ है कि -5π/6 है, मतलब ये एंगल जो वो रेडियन में है, रेडियन में है। कैसे पता चला? पावर में सी लिखा हुआ था, रेडियन है, सही ना। वैसे भी डिग्री नहीं लिखा होता, ये रेडियन में हो गया। तो रेडियन में है तो हमें तो दिक्कत होता है, हमें तो डिग्री में होता है आसान हो जाता है। कोई बात नहीं, आप डिग्री में कन्वर्ट करके बना लो इसको। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, जो रेडियन है उसको आप क्या करोगे 180/π से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको ये पता नहीं है कि रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 11th। वहाँ पे आप जाओगे, एक्सरसाइज 4.1 होगा केसी सिन्हा का, वो वीडियो आप जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये पाई से पाई कैंसिल, 6×18 यानी 5×15 -150 डिग्री आ रहा है। अब आप बताओ -150 किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो वो आएगा आपको किस क्वाड्रेंट में, ये -90 -180 के बीच में आएगा, यानी कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, टैन या कॉट। इसका मतलब ये हुआ हमें तो निगेटिव वाला आंसर देना है, तो टैन कॉट को छोड़कर बाकी सबको लिख दो। तो साइन कॉस टैन कॉट को छोड़ देना है, सेक और कॉसेक, यही चारों क्या आएगा, निगेटिव आएगा इस एंगल के लिए। उम्मीद है आप ये समझ रहे होंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है ना। अब मैं बात करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे है, आप हेडलाइन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द फॉलोइंग। मतलब देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशियोज होते हैं, उनमें से एक का मान इसने दे रखा है, बाकी 5 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। और इस टाइप का क्वेश्चन आप क्लास 10th में भी पढ़े हो, लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, जिस तरह से आप क्लास 10th में बनाते थे उसी तरह से बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ साइन का ध्यान रखेंगे कि प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, बस। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि cos थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है -1/-8/17 -8/17 और थीटा डिफाइन कर दिया है। थीटा किस क्वाड्रेंट में, इस तरह से लिखा है, जो थीटा है वो क्या है, वो बड़ा है, किससे बड़ा है, पाई से बड़ा है, और छोटा किससे है, 3π/2 से है, 3π/2 से है। तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 में जितना भी क्वेश्चन है उसमें इस टाइप का कुछ लिखा रहता है, तो इसका क्या मतलब होता है, एक्चुअली में ये क्या बता रहा होता है ना, क्वाड्रेंट बता रहा होता है। आप बोलोगे सर अब तक तो क्वाड्रेंट 90 - थीटा 90 + थीटा जैसा दिख रहा था, अब ऐसा कैसे दिखने लगा, तो मैं आपको समझाता हूँ। इस चीज़ को मैं पहले मिटा देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट था, ठीक है ना। देखो ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 0 से, और 90 पे ख़त्म होता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो 0 और 90 के बीच का होता है। अगर आप अपने लैंग्वेज में बोलो तो 0 से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है, ठीक है ना। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को हमने थीटा से डिनोट किया है तो थीटा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और छोटा होना चाहिए π/2 से। तो मतलब ऐसा जब लिखा हो तो आप क्या समझोगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। देखो थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है, सही ना, ये π/2 है उससे छोटा है, सही ना। देखो 0 से बड़ा π/2 से छोटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट को कैसे लिखा जा सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट को π/2 से बड़ा और पाई से छोटा, मतलब ये थीटा यहाँ पे है, ये बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, π/2 से बड़ा होगा। देखो जिधर मुंह ओपन है वो बड़ा होता है, तो थीटा क्या है, π/2 से बड़ा है और छोटा किससे है, पाई से। तो इसका मतलब ऐसा लिखने का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट कैसे लिखा जा सकता है, पाई से बड़ा 3π/2 से छोटा, तो थीटा का वैल्यू पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा, शायद यही लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ें, इसका लिखने का मतलब क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट को कैसे लिखा जा सकता है, 3π/2 से बड़ा और 2π से छोटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा 3π/2 से बड़ा और 2π से छोटा, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखना कि ये लिखा है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ये लिखा है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, ये लिखा है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ये लिखा है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ये वाला पार्ट,
ये पार्ट ये बता रहा है ये जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में, तो पाई से बड़ा 3π/2 से छोटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, ये बता रहा है ये किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में है। कौन थर्ड क्वाड्रेंट में, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो इसका यूज कहाँ करेंगे, देखो मैं बताता हूँ। देखो क्या करना है कि इसमें कॉस थीटा का वैल्यू -8/17 सरकार ने दे रखा है। आपसे पूछा है कि बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू आप बताइए क्या होगा। तो क्लास 10th में आप ऐसे बनाते थे, देखो ऐसे, इस माइनस को अभी भूल जाओ, ऐसे देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू 8/17, सही ना। ये आपके लिए b हो गया और ये आपके लिए h। याद है क्लास 10th आप ऐसे बनाते थे, b का वैल्यू आप बोलते थे यहाँ पे 8 है और h का वैल्यू क्या है 17 है, सही है। इसके बाद आप p निकालते थे, यहाँ पे p कैसे निकालते थे कि h² और -b², ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, वैल्यू रखोगे, h² का मतलब 17 का स्क्वायर, -b² मतलब 8 का स्क्वायर, सही ना। अच्छा फिर इसको आप तोड़ दोगे तो आप देखोगे ये a² - b² जैसा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a + b इंटू a - b। कौन सा फॉर्मूला लगाएं, a² - b² का, a + b - b। तो 17 + 8 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, और 17 - 8 करेंगे तो इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में 9। अब 25 को रूट से बाहर करेंगे तो 5 और 9 को रूट से बाहर करेंगे तो 3, यानी ओवरऑल कितना आ जाएगा 15। किसका वैल्यू आया, p का। अब बोलोगे सर इसका क्या करोगे आप, अरे आपने क्लास 10th में पढ़ा था ना कि आप p h और p b h और p ये सब निकाल लिए, तो जो हमसे पूछा गया सबका मान निकाल देंगे। तो उसने पूछा था कि बाकी 5 का आप वैल्यू बताइए, तो बाकी 5 में कौन कौन आएगा, तो कॉस का वैल्यू दिया है तो साइन का नहीं दिया है, इसका मतलब साइन का मान निकालना पड़ेगा, साइन थीटा का मान निकालना पड़ेगा। दूसरा कॉस तो निकालना नहीं, वो तो दिया हुआ है। टैन निकालना पड़ेगा, कॉट निकालना पड़ेगा, कॉट निकालना पड़ेगा 4 नंबर में, और सेक निकालना पड़ेगा, और कॉसेक भी निकालना पड़ेगा, कॉसेक थीटा भी निकालना पड़ेगा, सही ना। तो सबका मान निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ साइन थीटा क्या होता था, p/h, p का मान कितना है 15 और h का मान 17, तो 15/17 हो जाएगा 15/17। लेकिन काम ये कैसा हुआ, ये क्लास 10th का जैसा हुआ। अब क्लास 11th में क्या पढ़े थे आप लोग कि थीटा किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये कहाँ से लिखा हुआ है, ये देखो थीटा किस में, थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन जो है कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या देगा, पॉजिटिव कि निगेटिव। तो आप सोचो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव था, टैन या कॉट पॉजिटिव था। आप देख सकते हो अगर आपने नोट किया होगा तो थर्ड में कौन पॉजिटिव, टैन या कॉट। क्या ये टैन या कॉट है, नहीं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, निगेटिव होता है, ये आपको लगाना था, सही ना। देखो tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, p/b आएगा, p का मतलब कितना 15 और b का मतलब कितना 8, ये हो जाएगा 15/8। लेकिन काम अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। आप क्या देखोगे, यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ प्लस दे कि माइनस दे, वो कौन बताएगा, ये एंगल बताएगा। ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, tan कॉट पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव में ही रहेगा। कॉट की बात कर लेते हैं, तो अब तो आसान हो गया, tan का जो उल्टा है उसका रेसिप्रोकल, यानी 15/8 है तो ये 8/15 हो जाएगा। सेक तो कॉस का उल्टा है, कॉस कितना है -8/17, तो ये -17/8 हो जाएगा। अच्छा कॉसेक साइन का उल्टा, तो साइन है -15/17, तो ये -17/15 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, सही ना, ठीक है। तो अब आप पहचान लोगे, ठीक है ना। यानी ये जो चीज़ें दिया रहता है वो किस लिए दिया रहता है, क्वाड्रेंट बता दिया रहता है आपको, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में जितना भी क्वेश्चन है 6 तक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन इसी टाइप का है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप लोग क्वेश्चन इसमें बनाना, मैं आगे आपको अगले क्लास में इससे आगे के एक्सरसाइज बताऊँगा, सॉरी इससे आगे के क्वेश्चंस मैं बताऊँगा। और मैं ये भी बताऊँगा कि यहाँ पे चेंज क्यों हुआ, नो चेंज क्यों हुआ, और यहाँ पे चेंज, और यहाँ पे ऑल पॉजिटिव क्यों होता था, यहाँ पे साइन कॉसेक पॉजिटिव क्यों होता था, यहाँ पे टैन कॉट पॉजिटिव क्यों होता था, यहाँ पे कॉसेक पॉजिटिव क्यों होता था, ये सब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।